यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार के खिलाफ कई बार अपने बयान दे चुकी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से इस भर्ती में अन्याय की बात कहते हुए नजर आईं और उन्होंने अपनी दलील सामने रखी। दरअसल केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर फिर से निशाना साधा है और आरक्षण को लेकर सवाल पूछने पर भड़क उठी और कहा कि पहले आरक्षण की नियमावली को पढ़िए और फिर सवाल कीजिए। साथ ही अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से केंद्रीय स्तर पर अलग पिछड़ा वर्ग मंत्रालय की बात उठाती आई है और इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। हमारी पार्टी निरंतर, आप आरक्षण की नियमावली को पढ़ के आइए तब आपको समझ में आएगा। आपने नहीं पढ़ा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को पढ़िए और कोर्ट के फैसले को मानिए। मैडम, विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण को जो है नवी अनुसूची बनाया जाए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी पार्टी शुरुआती दौर से ही केंद्रीय स्तर पर एक अलग पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन का विषय उठाती आई है। इससे संसद में भी मैंने उठाया है अपनी पार्टी की ओर से कई बार और हम इस विषय के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ जहां जातीय जनगणना का मुद्दा भी बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ है और विपक्ष इससे सरकार को हर मोर्चे पर घेरने में लगा हुआ है, तो वहीं अनुप्रिया पटेल ने भी इसके समर्थन में कहा कि उनका मत बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, अपना दल का एक स्पष्ट स्टैंड है, एक स्पष्ट मत है। हमारी पार्टी प्रारंभिक दौर से जातीय जनगणना की पक्षधर रही है और हमने इस बात को संसद में भी कहा है और हम निरंतर इस बात को कहेंगे कि देश के अंदर अलग अलग जाति समूहों की गिनती हो ताकि उनके प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आए और कौन विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, कौन प्रतिनिधित्व की दौड़ में पीछे रह गया है, सरकारी योजनाओं का कहां पहुंचना अधिक आवश्यक है, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से निकल के आ जाएगा। वो इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत नहीं कहा है। कल्चर है वो गलत है, किसी को आरोपी के आधार पर बुलडोजर नहीं चला सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा है? नहीं चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर सहयोगी दल तरह तरह के दबाव बनाने लगे हैं। हालांकि कोई भी सीधे तौर पर बोल नहीं रहा है, लेकिन आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर बयानबाजी जारी है।